जय जय राधिका। श्री राधिका जी की 5239वीं जन्म की वर्षगांठ मना रहे हैं। अजन्मा भगवान जन्म लेने की लीला करते हैं, अनामी भगवान नाम ग्रहण करने की लीला करते हैं, अव्यक्त ठाकुर व्यक्त रूप के सामने आ जाती है। आज से 5238 वर्ष पूर्व, अभी कल जो दोपहर आएगी उस समय श्री राधिका जी का प्राकट्य काल होगा, उनकी जन्म जयंती होगी। श्री राधिका जी कल दोपहर को प्रकट हो रही है। प्रकट होने का अर्थ तो ये हुआ कि वस्तु पहले से है, अब सबको दिखाई पड़ने लगी। जैसे हम कहें कि आज हवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पंखे से हवा झलने लगे तो थोड़ी हवा हमें शरीर को स्पर्श करेगी, मानो हवा प्रकट हो गई, स्पर्श में आ गई। श्री राधा कृष्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री राधा तत्वतः एक है। श्री कृष्ण साक्षात भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर, आद्यंत विहीन अखिल ब्रह्मांड नायक, और अपने रूप से अपने आप से श्री कृष्ण श्री राधिका जी को प्रकट करते हैं, इसलिए कि भक्तों के सामने जो लोग भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, उनका प्रेम पथ प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण को, श्री भगवान को प्यार करने वाले के लक्षण क्या होते हैं, श्री कृष्ण के प्यार का क्या अर्थ होता है, ये आदर्श जताने के लिए, ये तत्व समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी विग्रह स्वरूप श्री राधिका जी को प्रकट किया। श्री राधा कृष्ण अपने धाम में रहती हैं। इनके धाम का नाम गोलोक है। गोलोक धाम में श्री कृष्ण सदा बनी रहती हैं। प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, संसार समाप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान का ये धाम बना रहता है। भगवान बनी रहती हैं, श्री राधा कृष्ण सदा सदा बनी रहती हैं, यहाँ तक कि उनके सखा और सखियाँ सदा बनी रहती हैं, उनके गौवे बछड़े सदा बनी रहती हैं। श्री कृष्ण के माता पिता, मैया, बाबा, यशोदा, वसुदेव बनी रहती हैं। श्री राधिका जी की माता और उनके पिता कीर्तिदा रानी और वृषभानु गोप बनी रहती हैं। जो श्री राधा कृष्ण के हो गए, वो श्री राधा कृष्ण की भांति अविनाशी हो गए, तद्रूपता को ग्रहण कर लेते। तो श्री राधिका जी तो आद्यंत विहीन है, सदा रहने वाली है, अजर अमर है श्री कृष्ण की भांति। लेकिन आज से 5238 वर्ष पूर्व, जब कलियुग आने में लगभग 200 वर्ष शेष थे, 150 वर्ष शेष थे, उस समय श्री राधा कृष्ण अवतार ग्रहण करके इस पृथ्वी पर आए थे, व्रजभूमि में अवतीर्ण हुए। अवतारी राधा की हम चर्चा कर रहे हैं। कल उनका प्राकट्य दिवस होगा। श्री राधिका जी का प्राकट्य दिवस हमारी भक्ति साहित्य के इतिहास की दृष्टि से होगा, हमारी दृष्टि से होगा। नहीं तो राधा तो नित्य तत्व का नाम है, उनका क्या प्राकट्य और क्या अंतर्धान होना, तत्व रूप से तो सदा बनी रहती। श्री राधा कृष्ण उनके सखा सखीगण, गैया बछड़े और अन्य बुजुर्ग लोग गोलोक धाम में सदा सदा अजर अमर बनी रहती हैं। वहां पर श्री कृष्ण के, श्री राधिका जी के गोलोक धाम का
उनके स्थान का वातावरण ऐसा है जिसकी हम अभी अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते। जिसने घोड़ा नहीं देखा उसको हम कहें कि ये पशु घोड़े जैसा होता है। जब उसने घोड़ा ही नहीं देखा तो घोड़े जैसी कल्पना भी कैसे करेगा। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण, उनकी प्रणय लीलाएं, उनकी नित्य लीलाएं होती रहती है धाम में। उनकी कल्पना करना कठिन काम है। कोई अनुभवी जन हो, कोई ऐसी ऐनक वाले हो जो उस लीला को देख सकते हो, जिनकी दृष्टि हो उधर, उनको उस लीला की झलक प्राप्त हो सकती है। और हमारे इस अपने कलयुग में कई भक्तों को श्री राधा कृष्ण के उस साक्षात रूप के दर्शन, उनकी लीला माधुरी का दर्शन इन खुली आंखों से हुआ है। अनेकों को हुआ, पर चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचलित है। उनके समकालीन वल्लभाचार्य का नाम भी सभी जानते हैं। और 100-150 बरस पहले स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वरूप हुए परमहंस श्री रामकृष्ण देव। किसी ने पूछा, आपने भगवान को देखा है? ठहाका मारकर हंस पड़े, बोले, देखा है ऐसे जैसे तुम मुझे देख रहे हो। आठ 800 बरस पहले बगदाद के एक गांव में इराक में रबिया नाम के एक सूफी भक्त हूँ। रबिया परमात्मा के चिंतन में लवलीन रहती थी, उसी में संलग्न रहती थी, उसी में खोई रहती थी। एक रात का समय था। प्राकृतिक सुषमा का संचार चहुओर प्रवर्धमान था। प्रकृति सुंदरता की पराकाष्ठा पर थी। अच्छी शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहमान थी। फूलों की महक आ रही थी और रबिया अपनी झोंपड़ी में बंद, आंखें नीचे, न जाने किस तत्व वस्तु का दर्शन कर रही थी। बाहर एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रबिया के प्रति प्रेम भाव रखती थी, वात्सल्य भाव रखती थी, माँ की तरह प्रतीत करती थी। बूढ़ी माँ ने आवाज दी, रबिया बेटा बाहर निकल के तो देख कितनी सुंदरता है, चारों ओर सुंदरता है, सुंदर सुंदर सब कुछ सुंदर। एक दो बार पुकारा तो रबिया को सुनाई पड़ गया। रबिया ने बूढ़ी माँ को अपनी झोंपड़ी के अंदर से पड़े पड़े ही उत्तर दिया, माँ तू मेरे मन मंदिर में प्रवेश करके देख, माँ तू मेरे हृदय मंदिर में प्रवेश करके देख। जिस सुंदरता की, जिस प्रकृति के अदम्य सौरम्य सुषमा की सौंदर्य की बात तू कर रही है, मेरे मन मंदिर में तो उन ठाकुर का सौंदर्य कहीं कहीं अधिक विराज रहा है। भला मैं बाहरी सुंदरता को देखकर क्या करूं? मेरे मन में झांक तो सुंदरता के दर्शन कर। भाविए कि इस कलयुग में भी इस प्रकार के लोग इस देश में तो हुए ही, कहीं कहीं परलोक में भी हुए, जिन्होंने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। मूसा ने सिनाई की पहाड़ी पर भगवान को अग्नि शिखा के रूप में देखा था। हजरत मोसेस, ईसा से बहुत पुरानी बात है, हजारों वर्ष पुरानी बात है। यूरोप के सेंट फ्रांसिस ने परमात्मा के दर्शन किए थे। और सेंट फ्लोरेंस कहती थी कि मुझे मृत्यु से भय क्या होगा, मैं तो मृत्यु की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। जिसे तुम लोग मृत्यु कहते हो वो मेरा उस परमात्मा के साथ मिलन का समय होगा। परमात्मा से मिलन का समय मुझे तभी प्राप्त होगा जब मेरा ये भौतिक देह नष्ट हो जाएगा। कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद।
hope to see him face to face when I have crossed the bar. तो चर्चा ये चल रही थी कि इस कलयुग में पिछले 5,500 वर्ष में भी भगवान का साक्षात्कार, उनकी लीला के दर्शन अनेक जनों ने किए हैं, पर उस दर्शन के लिए जिस प्रकार की साधना चाहिए, जिस प्रकार की जीवन शैली चाहिए, जिस प्रकार की दृष्टि चाहिए, जिस प्रकार की ऐनक चाहिए, सो हमारे पास होती नहीं और हमें इससे कुछ दिखता नहीं। और फिर हम ये समझ बैठते हैं कि शायद किसी को भी नहीं दिखता होगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत कभी देखा उनको लगता है बहुतों ने देखा होगा, और जिन्होंने आसपास कभी कहीं कुछ नहीं देखा उनको लगता है कि किसी ने भी नहीं देखा होगा। पर देखने वालों की संख्या अपनी है, बहुतों ने देखा है। अपनी नित्य लीला में, अपने गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण और उनका परिकर, उनके संगी साथी दिव्य आनंद में खोए रहते हैं। समय व्यतीत होता रहता है पर आयु व वर्षों की वृद्धि नहीं होती। श्री राधा कृष्ण और उनके सखी समुदाय ये तो सदा के सदा किशोर रूप में रहते हैं, किशोर वय में रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टीन एज, 13 से लेकर 19 तक टीनेजर्स है, सब किशोरावस्था को प्राप्त है। अब समय के प्रवाह की हमारी पंचांग या कैलेंडर की दृष्टि से बात करें तो करोड़ों बरस हो गए, इनको करोड़ों बरस का बुरा होना चाहिए। और जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की थोड़ी सी झलक देखी, आज भी वो जानते हैं कि इनका ही तो वही रहती है, स्वीट 16, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो मैंने बहुत से ऐसे श्री राधा कृष्ण के सरस भक्तजनों के दर्शन किए हैं जिनकी आयु कितनी भी हो जाए, शरीर रोगी हो जाए, कष्ट आ जाए, लेकिन देखने में छोटे लगते हैं। कारण as a man thinketh so he becomes, जैसा तुम चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे, तुम तद्रूपता को प्राप्त हो जाओगे। तो जो भगवत जन चाहे यहाँ हो या कहीं और हो, श्री राधा कृष्ण की नित्य किशोर, नित्य किशोरी श्री राधिका जी और श्री कृष्ण की, उनकी सखियों की स्मृति रखते हैं, उनका स्मरण करते हैं। शरीर तो उनकी आयु की दृष्टि से, वर्षों की दृष्टि से बढ़ता है, 50 थे तो क्या मन हो गए, लेकिन मानसिकता नहीं कि वही बनी रहती है, मनोदशा बनी रहती है। इसका कारण श्री राधा कृष्ण, उनकी सखियां, सखा, ये सब के सब जिस धाम में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, वहां पर सुख ही सुख है। समय के प्रवाह से आयु में बढ़ोतरी नहीं होती, जिसे कहते हैं वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था नहीं आती, वृद्धावस्था नहीं आती, मृत्यु नहीं आती, रोग नहीं आते। सच बात, ये तो नाम भी वहां पर किसी को पता नहीं है। ये तो सब हमारे इस मृत्यु लोक की, इस भौतिक जगत की बातें हैं। और फिर वहां पर सब कुछ प्रीति पूरी रहता है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। श्री राधा कृष्ण के संसार में, भगवान के जगत में एक विशेषता है, सभी भाई बहन जानते हैं, मनोमालिन्य नहीं होता, मन में मलिनता, कोई विकृति नहीं होती, कोई विकार नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। एक दूसरे का सब सुख चाहते हैं, तत्सुखी सुखितम, दूसरा सुखी हो ऐसा चाहते हैं। तो उस सुखमय दिव्य लोक में, श्री राधा कृष्ण के उस नित्य धाम में श्री राधा कृष्ण की लीला चलती रहती है। और जिनके आज भी दृष्टि है, कहीं कहीं कभी कभी उसकी झांकी, उसकी झलक आज भी पा लेते हैं। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव कहते थे 500 वर्ष पहले, सोई लीला श्री हरि करत आजहु नित्य, सोई लीला श्री हरि करत आजहु नित्य। लीला तो भगवान आज भी कर रहे हैं।
भागवान कोई पुरख निरखहु त कृतकृत्य, उस लीला को देखकर कृतकृत्य होना, सफल जीवन होना। भागवान कोई पुरख, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति भाग्यवान होगा, कोई बिरला होगा, करोड़ों अरबों में कोई एक होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, कैसे हमारी प्रणय तपस्विनी उन्मादिनी राजघर की मीरा जी थी, आंडाल थी, और भी हुए। दृष्टि की आवश्यकता है। अगर भगवत प्रेम के पथ पर चले तो धीरे धीरे शनै शनै उस प्रणय दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। वो ऐनक मिल जाती है जिससे उन श्री राधा कृष्ण के साक्षात रूप की झलक, उनकी लीला की माधुरी हमारी दृष्टि पथ में आ सकती है। सच बात ये हमारे अनुभवी संतों ने कहा, जिनको उनके दर्शन हुए, उन्होंने बताया कि जीवन का लक्ष्य ही है कि इस जीवन के रहते रहते, इस शरीर के स्वस्थ रहते रहते, जब तक तुम्हारी मन तन काम करे तब तक अपने जीवन का लाभ उठा लो, एक एक पल का लाभ उठा लो, एक एक क्षण का लाभ उठा लो, एक एक श्वास का लाभ उठा लो। उन भगवान का स्मरण करो, अधिक से अधिक स्मरण करो, और घर के काम काज करो तो ये सोच कर करो कि भगवान ने मुझे कर्तव्य दिया, मैं वो पूरा कर रहा हूँ। भगवान का स्मरण भगवान की समीपता ले जाता है। स्मरण जीवन है, विस्मरण मृत्यु है, ऐसा हमारी महात्माओं ने कहा है। फिर लगभग 5,500 बरस पहले, हमारा ये कलयुग आने से कुछ समय पहले, श्री राधा कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया। अवतारी लीला के दर्शन भी हमारे अपने युगों में अर्वाचीन समय अनेक प्रेमी संत जनों को होते रहे। हित हरिवंश दास जी महाराज को हित 84 नाम की उनकी पद पुस्तिका भक्ति जगत में प्रसिद्ध है। उसके पहले पद में कहते हैं, जोई जोई प्यारी करत सोई सोई मोहि भाव है, सोई सोई प्यारी करत जोई जोई मोहि भाव है। प्यारी राधा तो वही करते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे वही अच्छा लगता है जो प्यारी राधा जी करते हैं। कारण क्यों अच्छा लगता है? कोई भी गोलोक धाम का प्राणी स्वार्थ की दृष्टि से नहीं सोचता, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, ऐसा नहीं सोचता। सबका कल्याण हो, मेरा सबसे बाद में हो, सबसे पहले इन जनों का हो जाए। श्री कृष्ण के गोप सखा, उनकी गोपियाँ, उनकी सखी, यहाँ तक कि उनकी गैया और बछड़े, श्री कृष्ण के गैया को और बछड़ों को, श्री कृष्ण के वन के फूलों को, वहाँ के पक्षियों को साधारण न समझना। ये सब तो ठाकुर के लीला के विलास हैं, ये तो ठाकुर के भक्त हैं। कोई पक्षी के रूप में रहता है, कोई गैया के रूप में रहता है, कोई पेड़ के रूप में रहता है। 50-60 बरस पहले वृंदावन के एक बहुत बूढ़े संत ने मुझे बताया था कि आज भी, यानी उनके समय में, उन्होंने कहा आज भी वृंदावन में कई ऐसे वृक्ष हैं जो देखने में पेड़ हैं लेकिन सचमुच पेड़ नहीं है। कोई भगवान के भक्त है जो संसार की दृष्टि से बचने के लिए अपने को वृक्ष के रूप में वहां खड़ा किए हुए हैं। श्री राधा कृष्ण का प्रेम साम्राज्य, श्री राधा कृष्ण का प्रणय जगत। हमारे जयदेव हुए कई सौ वर्ष पहले, संत कवि हुए, जयदेव भक्त थे उच्च कोटि के, भगवान की लीला के गीत गाते चला करते। कहते हैं श्री राधा कृष्ण उनके आसपास चलते थे। यहाँ तक कहते हैं कि आजकल भी जो लोग उनकी पुस्तिका गीत गोविंद का प्रीतिपूर्वक संशीलन करते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, उनके भी आसपास श्री राधा कृष्ण होते हैं। अपने एक पद में जयदेव जी ने गीत गोविंद में कहा, विहरति हरिरेह सरस वसंती, विहरति हरिरेह सरस वसंती, नृत्यति युवती जनीन समम सखी विरहि जनस्य दुरंती।
एक दृश्य का वर्णन है। वसंत की सी ऋतु है, मौसम सुहावना है, सुंदर है। श्री कृष्ण और उनकी गोपी सखियां आनंद विहार में निमग्न है, लीला विहार में मग्न है। भगवान कृष्ण और गोपियों की सखियों की सखाओं की जब चर्चा हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण के भगवान के प्रेम में कहीं स्वार्थ नहीं होता, कहीं लेन देन नहीं होता। तुझे मेरे से सुख मिलेगा, मुझे तेरे से सुख मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बस इतना होता है, श्री कृष्ण तो सुख स्वरूप है, पर कहीं इनको मेरी ओर से थोड़ा सा सेवा का सुख प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन गदगद हो जाए, धन्य हो जाए और निहाल हो जाए। कृष्ण भक्तों की ऐसी गतिमति होती है, सांसारिक भौतिकता उनका स्पर्श नहीं करती। हम लोगों के लिए भले ही ये बात अचिंत्य हो, सोचनी कठिन हो, पर सत्य वस्तु है। भगवान कृष्ण की राधा जी की बात क्या, जो इनके भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु शरीक है, उन लोगों में भी कोई भौतिकता, कोई दुनियादारी, कोई देह बुद्धि नहीं जागी, नर नारी भेदभाव नहीं जागा, बॉय एंड गर्ल स्टोरीज कभी नहीं बनी। वहां पर ये भेदभाव है ही नहीं, सब एक जैसे हैं, सब स्नेह की मूर्ति है, सबको सब कुछ प्राप्त है। सबका लक्ष्य एकमात्र श्री राधिका जी को आदर्श मानकर श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, उनकी प्रेमी सेवा प्राप्त करनी है। किसी को कोई कठिनाई नहीं है, किसी को किसी से व्यवधान नहीं है, कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नाते नहीं है। तो इस दृश्य में गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण वसंत ऋतु में वृंदावन में यमुना जी के किनारे रास रस की वर्षा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। श्री राधिका जी वहां नहीं है। तो एक सखी देखती है कि सब सखी आनंद मग्न है। आनंद तो वही है, परमानंद वही है जो भगवान से प्राप्त होता है। सब सखियां परमानंद में निमग्न है, उस अगाध अम्बुधि में अवगाहन कर रही है। पर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न दिख रही हैं, नृत्य कर रही हैं, गायन कर रही हैं, सखियों के साथ विहार कर रही हैं, किसी के गले से लिपट जाते, किसी को अपने गले से लिपटा लेते, लाड़ लड़ा रही हैं, प्यार कर रही हैं। पर एक सखी ने देखा कि श्री कृष्ण के अंदर कहीं ना कहीं कोई अभाव है, कोई कमी लग रही है उन्हें, कहीं सर्वसमर्थ परमात्मा को कहीं कमी लग रही है। जो परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह परिपूर्णतम ब्रह्म कहीं अभाव की प्रतीति कर रहे हैं। भगवान को अभाव कहाँ हो सकता है, भगवान को अनुपस्थिति कहाँ हो सकती है। भगवान किसकी प्रतीक्षा करेंगे? अपने प्रेमी जनों की, और प्रेमिकाओं की आदर्श की राधिका जी, जिनका कल दोपहर को प्राकट्य हुआ, जिनकी पूर्व संध्या हम इस समय थोड़ी से बहन भाई मिलकर मनाने का अपना सब प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न तो मानसिक होगा। जो भाई बहन आंखें मीच कर घर जाकर बंद आंखों से श्री राधा कृष्ण का ध्यान करेंगे, सचमुच तो उन्होंने राधाष्टमी मनाई। और मैं आपके सामने बोलूं, आप सुने, मैं आपकी सराहना करूं, आप मेरी प्रशंसा करें, इसमें इतना रखा। जब तक मन में वस्तु न उतरे तब तक बात नहीं बनती। जो मन की वस्तु है, जो आत्मा वस्तु है, जो परमात्मा तत्व का निर्देश करती है, एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा, एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, पर परमानंद की वह वस्तु साथ जाएगी। आप अकेले नहीं मरोगे, दुनिया छूट नहीं जाए, दुनिया छूट जाएगी, घर वाले छूट जाएंगे, मकान, गाड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स सब छूट जाएंगे, सब यहीं रखे रह जाएंगे। बड़े बड़े संत महात्मा भगवत प्राप्त हुए, जब तक जीवित तो थे तब तक सम्मान था, जब शरीर निर्जीव पड़ा रह गया तो बात अलग हो गई। कोई बड़े महात्मा, कोई बड़े भक्त आए, हम सब उठकर खड़े हो गए, लेकिन अगर उन्हीं संत का, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, पार्थिव शरीर पड़ा रह जाए, उसके लिए तो कोई खड़ा नहीं हुआ करता, जैसा हुआ कर देंगे।
ये तो आत्म तत्व है हमारे अंदर, जो जीवात्मा कहलाती है, जो हमारी संजीवनी शक्ति है, जिससे हम चलते बोलते हंसते फिरते काम काज करते हैं। इसको हम जीवात्मा कहते हैं अध्यात्म की दृष्टि से। और अंग्रेजी में इसके लिए ट्रांसलेशन होता है द एम्बेडेड सोल, द एम्बॉडीड सोल। ऐसी आत्मा, परमात्मा का वो अंश जो हमारी बॉडी के अंतर्गत सीमित है, द एम्बॉडीड सोल, जीवात्मा। श्री राधा कृष्ण और उनके परिकर दिव्य धाम में सतत लीलायमान रहते हैं। आज श्री कृष्ण लीलायमान तो है, पर उन्हें कुछ कमी खटक रही है। एक दूती है, एक सखी है, एक संदेशवाहिका है, जो श्री राधा कृष्ण को एक दूसरे को संदेश देकर आती है। वो दूती परख लेती है, निरख लेती है, समझ जाती है कि आज हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर क्या कमी खटक रही है इनमें, परमात्मा को क्या कमी। अच्छा, जो इनकी परम प्रेयसी हैं, परम सौंदर्य की परम पनति, परम पराकाष्ठा, प्रणय की परम पराकाष्ठा स्वामी सखी लाडली श्री राधिका जी यहाँ नहीं। श्री कृष्ण को उन श्री राधिका जी का अभाव खटक रहा है। दूती यहाँ से प्रस्थान कर जाती है, श्री राधिका जी के पास जाती है, उन्हें मनाती समझाती है, राधे तुम यहाँ खाली लेटी बैठी क्या कर रही हो? देखो श्री कृष्ण तुम्हारी बिना पूरा आनंद से वंचित प्रतीत करते हो, तो चलो मेरे साथ। विरही जनस्य दुरंते, कितना भी अच्छा मौसम हो, कितने अच्छे खाने पीने के पदार्थ हो, कितना अच्छा स्वास्थ्य हो, लेकिन जो प्रेमी जन विरह सिक्त हैं, जिनको किसी से प्रेम हो गया और वहाँ विश्लेष हो गया, वियोग हो गया, उनको तो इस अच्छे मौसम में सब बुरा लगता है, तारी आग बरसाने लगती है। ऐसी ऐसी गाथाएं आपने अनेक पढ़ी सुनी होंगी। यहाँ पर सखी कहती है, दूती कहती है, राधा तू चल, तभी तो कृष्ण का आनंद परिपूर्ण होगा। विहरते हरे रेह सरस वसंते, इस रसमय वसंत ऋतु में श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। नृत्यति युवती जनेन समम सखी, अपनी सखियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। विरही जनस्य दुरंते, लेकिन विरही जनों को इसी मौसम में, इसी सुहावनेपन में मन में अभाव खटकता है, मन में टीस महसूस होती है, मन में तकलीफ होती है। प्रियतम नहीं है तो क्या है, तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। मुझे तो लगता है सिंह बाबा ने सारी गानी भागवत से दी है। श्री राधिका जी अवतार लेकर संसार में क्यों आती हैं? हम लोगों को, मानव जाति को बताने के लिए कि प्रकृति और पशु तो जड़ हैं, लेकिन तुम तो मनुष्य, तुम तो चेतन हो। तुम्हारे पास वो मस्तिष्क है जो पशुओं के पास नहीं है, जो पहाड़ों के पास नहीं है, पेड़ों के पास नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा मस्तिष्क मिला है, तुम्हें विवेक बुद्धि मिली है, तुम उससे काम लेकर आत्म कल्याण कर लो, परमात्मा कल्याण कर लो, अपने को तत्व की ओर, रस तत्व की ओर आच्छादित कर दो, आह्लादित कर दो, उस आनंद अनुभूति में अवगाहन कर दो। उसके तुम्हारे पास पूरे से पूरा क्षेत्र है। क्या उपाय है कि हम भगवान को पाकर अंततः संसार रहे न रहे, हम रहे न रहे, लेकिन हम उन भगवान के सामीप्य में, उनके लोक में, उनके गोलोक धाम में जाकर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएं। इसका उपाय है भगवान की अनुपस्थिति महसूस करना। हम लोग तो जीवन में ऐसा सुख मना रहे हैं जैसे लॉटरी खुल गई हो, लेने जा रहे हैं। हम लोग तो संसार में जहाँ थोड़ा सा सुख मिला खूब सुख मनाते हैं, 4 पैसे मिले बहुत मजा आता है, पिकनिक प्लेजर में खूब आनंद आता है। जहाँ जहाँ केंद्र है, जिसको जहाँ सुख मिलता है मिल रहा है।
पर ये सब सुख तो तभी तक है जब तक शरीर है, स्वस्थ है और मृत्यु नहीं आई। श्री कृष्ण सदा सदा बनी रहते हैं, अविनाशी है। नाशवान जीव श्री कृष्ण का संस्पर्श प्राप्त करके, उनका स्मरण प्राप्त करके उनकी भांति अविनाशी हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान का स्मरण करे और भगवान का अभाव प्रतीत करे, ठाकुर नहीं है ये प्रतीति करे। जैसा हमारा कोई प्यारा हो और सब खाना पीना चल रहा है, मौसम अच्छा सुहावना है, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो प्यारा मेरा नहीं है, तो मेरे मन को सुख नहीं होगा। मैं ऊपर से हंसी हंस दूंगा, सूखी हंसी हंस दूंगा, लेकिन मेरे मन में चैन नहीं होगा। चैन तो तभी जब प्रियतम पास। अंग्रेजी की मैंने एक कहावत पढ़ी थी, The most excruciating pain is that where love is absent. जहाँ जिनको हम प्यार करते हैं हमारे वो प्रियतम नहीं है, वहाँ तो हृदय का दुख है सबसे अधिक तीक्ष्ण और प्रचंड होता है। संसार की सबसे भयंकर वेदना, सबसे कठिन कष्ट है प्रियतम का पास न होना। श्री राधिका जी प्रकट होकर अवतार लेकर हम लोगों को बताना चाहती हैं कि तुम लोग श्री कृष्ण को जब तक साक्षात प्राप्त नहीं करते हो तब तक उनका स्मरण तो करो। स्मरण करते करते धीरे धीरे अंततः तुम्हें उस वस्तु तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, पर प्रयास अभी से करना होगा। अधिक से अधिक उनका स्मरण करो। श्री राधिका जी का अपना जीवन इस बात का ज्वलंत उदाहरण। श्री राधिका जी और श्री कृष्ण नित्य मिले रहते हैं, नित्य संयोग है। लेकिन जब अवतार लेकर राधा जी यहाँ पर आती हैं हमारे संसार में, 5,500 बरस पहले ब्रज में आई, तो उन्होंने ऐसी लीला की मानो साधारण मानवी हूँ, और ऐसी लीला की कि श्री कृष्ण का विरह उन्हें सता रहा है। अदर्शन की अकुलाहट, मानो रोना ही जीवन। गोलोकवासी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज यही कहते थे, रोना ही जीवन, रोना ही वास्तविकता है। कौन भी रोया? श्री राधिका जी मानुषी लीला करने आई, मानवीय लीला करने आई, मानव रूप में आई, तो उनका जीवन भी अभावग्रस्त रहा। कहा भई अंतर व्यथा राधा के मन माही, कि राधा के मन में, उसके हृदय में, उसके अंतरतम में, मन के किसी छिपे हुए अंतरंग कोने में, कहा भई अंतर व्यथा राधा की मन माही। इस राधा के मन में क्या कष्ट है, क्या यंत्रणा है, कुछ कष्ट है इसमें, तकलीफ है कुछ। श्री कृष्ण के अदर्शन की तकलीफ। जब श्री राधा कृष्ण का अवतार व्रज में हुआ, 5,500 बरस पुरानी बात हो गई, तो श्री राधा कृष्ण 12 बरस तक लगभग व्रज में रहे। 12 बरस के बाद श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका चले गए, तो वृंदावन में व्रज में जो व्रजवासी थे उनको तो श्री कृष्ण के दर्शन अब नहीं होते थे। 12 वर्ष तक के अबोध शैशव में तो बहुत प्रेमी लीला है, प्रणय लीला है, बहुत प्यार हुआ, लाड़ हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे गए, दोबारा आने का मानो नाम न लिया। गोपिकाओं के दिल टूट गए। राधिका जी भी बनी थी। राधिका जी को एक बार उद्धव जी मिले, भगवान कृष्ण के सखा और सचिव उद्धव। राधिका जी एक निर्जन वन प्रांत में कुंज निकुंजों के बीच शैया पर शयनासन थी, बिस्तर पर मानो निढाल हो, निर्जीव हो, ऐसा पड़ी। उद्धव ने उनकी दशा सुनी भी, उनसे सुनी भी और देखी भी, और जाकर अपने मित्र और सखा श्री कृष्ण को फटकारा। बोले तुम अपने आप को भगवान मानते हो? भगवान तो भक्तों के भाग अनुसार दर्शन देते हैं। राधा में क्या कमी है जो तुम्हारे पीछे पागल होकर उसका खाना पीना छूट गया? एक से हो गए मौसम हुआ चेहरे सारे। विरही व्यक्ति के लिए मौसम और चेहरे सब बराबर हो जाते हैं। वो कौन शख्स था जो इस शहर को बर्बाद करके चला गया? मैंने एक गाने में ऐसा सुना था।
किसी एक व्यक्ति से सारे संसार का फर्क पड़ जाता है, दुनिया बदल जाती है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। हम लोगों में और भगवान के भक्तों में एक छोटा सा अंतर है, उसे बड़ा मानो या छोटा मानो। हम गाने सुनते हैं कर्णप्रियता के लिए, मन कानों को अच्छी लगती है, संगीत अच्छा लगता है, या हमारे मन में कोई दुनियावी कष्ट होता है वो हमारे सामने मूर्तिमान हो जाता है। और भक्तजन भगवान के यही हमारे रेडियो और सिनेमा के गाने सुने, उन्हें श्री कृष्ण का, राधिका जी, गोपिकाओं का स्मरण होता है। सब हृदय की बात है, सब मन की बात है। तो श्री राधिका जी का अवतार हुआ इस प्रकार का। कहा भई अंतर व्यथा राधा के मन माही। क्या व्यथा है ऐसी राधा तेरी, तू बतती नहीं पर दुबली होती जा रही है, तेरा श्रृंगार समाप्त हो गया, तेरा खाना पीना चला गया, अशन भशन नशन भयो, कुछ भी तो नहीं रहा तेरे पास। राधा बता क्या बात है। और श्री राधिका जी अन्यत्र एक स्थान पर स्वयं कहती हैं, बंगाली के एक पद में, चंडीदास के पद में कहती हैं, बंधु की आर बलिम आमी, जीवने मरने प्राणनाथ है तुम। बंधु की आर बलिम आमी, जीवने मरने, जीवन हो मरण हो जो भी हो, बस तुम्हें लेकर है। आरंभ भी तुमसे है, अंत भी तुम पर है, और दोनों अनंत है, दोनों अनादि है। श्री राधिका जी और श्री कृष्ण का नित्य लीला में नित्य मिलन है, कभी बिछड़ते ही नहीं। लेकिन अवतारी लीला में श्री राधिका जी का श्री कृष्ण के साथ कम से कम 100 वर्ष का वियोग दिखाया गया है। कारण उस 100 वर्ष के वियोग की व्यथा के समय में राधिका जी की जो स्थिति हो गई, वैसी स्थिति प्राणी मात्र की होनी चाहिए। अगर अपने स्वभाव की, अगर अपने जीवन की, अगर अपने शरीर की हम महत्ता जानते हैं, उस स्तर को हम प्राप्त करें। चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हो गई थी। युगायतम निवेशीण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरंग। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण को याद करके फूट फूट कर रोती थी। इतना रोते थे कि आंखें और गाल गल गए। जिस जगह खड़े होकर रोते थे वहां पर नीचे निरंतर अविरल अश्रुपात, इतना रोए, आंखों से इतनी अजस्त्र जल धाराएं वहीं के गढ़ा हो गया। सोचकर लगता है कि घड़ी हुई बात होगी, पर घड़ी हुई नहीं है। इसको अपनी आंखों से देखा स्वरूप गोस्वामी ने, और अपने कर्चा में, अपनी बंगाली डायरी में लिखा। वो उनके शिष्य प्रभुपाद श्री कृष्ण के पास आई, और उस शिष्य ने उसके आधार पर चैतन्य चरितामृत नाम के चैतन्य महाप्रभु के जीवन ग्रंथ की रचना की। उसमें सारी बात स्पष्ट विस्तृत आती है। मैंने तो आपको 2 वाक्य बताना चाहा है। चैतन्य महाप्रभु आंडाल हुई दक्षिण भारत में, 14-16 वर्ष की थी। रंगनाथ मंदिर के ठाकुर के प्रति आकृष्ट थी, भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। कभी गले में माला डालकर शीशे में अपना मुखड़ा देखती। आंडाल सुंदर बहुत थी। गले में माला डालकर देखूं, लोग कहते हैं कि लड़की सुंदर है, लोग कहते हैं बच्ची सुंदर बहुत है। मेरे कृष्ण, मेरे प्राण स्वामी, क्या मेरा ये सौंदर्य तुम्हें लुभा पाएगा? क्या मेरा ये सौंदर्य तुम्हें आकृष्ट कर सकेगा? देखो, अगर तुम सुंदर हो ना, लड़का हो कि लड़की हो, सुंदर हो या गुणवान हो, कोई गुण तुम्हारे में है तो उसका लाभ तभी है जब भगवान के प्रति समर्पित हो। साधन सिद्धि राम पग नेहु। सफलता, अंतिम सफलता भगवान के प्रति प्रेम प्रीति उपार्जित हो जाने में है। मीरा कितना रोई, राजरानी मीरा। एक रात मीरा 7 वर्ष की थी, जन्माष्टमी की रात थी।
देवा स्वप्न में कोई मीरा बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा सो पाए। 7 बरस की राजकुमारी मीरा ने स्वप्न देखा, प्रिय आई पास बैठी, श्री कृष्ण आए मीरा के पास बैठे, मीरा पर आधे झुक गए। उन्होंने मीरा से लिपटकर उसको पुचकारा और अंतर्धान हो गए। काव्यकार कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, 7 वर्ष की बच्ची मीरा का ये स्वप्न आजीवन जागरण का कारण हुआ। इसके बाद मीरा सो न सकी, रात को नींद नहीं आती थी। ऐसे मैंने भक्तजनों के दर्शन किए जिनको रात को नींद नहीं आती, सब कुछ करते हैं लेकिन मन उड़ा रहता है, कहीं और गया रहता है। जीवन का वास्तविक आनंद इस विरह की व्यथा के दुख में है। दुख में आनंद है, सुख में दुख है। जितने सुख आपको हमें मिलते हैं एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं, लेकिन जिसको श्री कृष्ण विरह का दुख लग गया, ये वर्तमान में सुख देता है। इस दुख को भी कोई प्रेमी छोड़ना नहीं चाहता, कोई भगवत प्रेमी इसको तिलांजलि देना चाहता है। श्री राधा जी का उद्देश्य, अवतार का लक्ष्य ये होता है कि हम लोग भगवान के अदर्शन की अकुलाहट से ओतप्रोत हो जाए, हमारा जीवन रोना बन जाए। सत्तर बरस पहले, अगर अब 2010, 12, 13 चल रहा है, आज से 70 बरस पहले सन 1950 तक बहुत से बुजुर्गों ने 1950 का सन देखा होगा बचपन में अपने। सन 1950 के आसपास वृंदावन के समीप मदन टेर के नाम के स्थान पर यमुना किनारे एक झोंपड़ी में पड़े हुए अंधे बाबा 40 बरस राधा जी को और भगवान कृष्ण को याद करके रोती रही। 40 बरस रोते रहे। भाई बहन ऐसा न समझे कि बातें घड़ दी गई हैं। देखो, अगर हमें किसी बात का अनुभव नहीं है इसलिए हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो हम ये ना सोचे कि ये है ही नहीं। ये तो जिनको अनुभव है उनसे पूछिए न, बताएं भी है। 40 बरस लगातार इतना रोए कि आंखें फूट गई, दृष्टि खत्म हो गई। और तब एक दिन श्री राधा कृष्ण सामने प्रकट हो गए, दृष्टि वापस आ गई। श्री राधा कृष्ण को सामने देखा, प्रत्यक्ष देखा। श्री राधा कृष्ण ने उनके एक एक कंधे पर एक एक अपना कोमल हस्त कर कमल रखा। मदन टेर के अंधे बाबा के प्राण इस शरीर से निकलकर श्री राधा कृष्ण की लीला में समाहित हो गए, अमर हो गए अंधे बाबा। कहने को अंधे और दृष्टि हमसे अधिक अच्छी। हमें तो संसार दिख रहा है, उनको संसार से परे की वस्तु सो दिख रही थी। शायद समय हो गया है। तो भाव ये है कि श्री राधिका जी के अवतार का उद्देश्य ही ये है, ये बताना कि हम भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति प्रतीत करें, जैसा राधा जी ने, जैसे गोपियों ने। वृंदावन धाम विरह धाम, वियोग धाम, क्योंकि श्री कृष्ण 12 वर्ष के तक वृंदावन छोड़कर चले गए और वापस कभी नहीं आए। वृंदावन वियोग भूमि, श्री राधा जी और सखियां 100 वर्ष तक वहां से वियोग की ज्वाला में ध्वस्त होते थे। कहीं कहीं तो दूर पार में कहिए या आसपास में कहिए, भगवत कृपा करिए प्रतीति। ऐसे ऐसे
थोड़े से ऐसे जनों की झलक प्राप्त करने का अवसर कभी कभी मुझे भी मिला है, जो ये इस स्थिति तक तो नहीं पहुंचे, उनके पर मिलती जुलती स्थिति थोड़ी सी हो गई। आज भी ऐसे संसार में नहीं होंगे, सबके समक्ष नहीं आती तो क्या हुआ, राधा कृष्ण के समक्ष तो है, समक्ष सामने, आंखों के सामने। श्री राधा कृष्ण के सामने वे लोग हैं, वे भक्तजन हैं, और उनके सामने श्री राधा कृष्ण हैं। अंधे बाबा की यही परिणति हो गई थी। श्री राधिका जी ने 100 वर्ष तक श्री कृष्ण से अपना वियोग का कष्ट सहा, इसलिए कि हम लोग समझ सके, सोच सके कि जीवन का चरम लक्ष्य, जीवन का परम लक्ष्य, जीवन की सफलता की परम पराकाष्ठा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में ही है। और जब हमें भगवान का स्मरण होता है और स्मरण इतना बढ़ता है, जैसे अंधे बाबा का बढ़ गया, तो ठाकुर सामने लीलायमान हो जाते हैं। ये आंखें हों न हो दिख जाते हैं सामने, और अपनी सतत सेवा में अपने जनों को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे भक्तों की भगवान प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं भगवान प्रतीक्षा करते हैं ऐसे भक्तों की, जो आज इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर उनका प्रेम प्राप्ति करने का प्रयत्न सच्चे मन से कर रही हैं, और चाह रही हैं कि संसार से हम जाएं तो राधा कृष्ण की नित्य लीला में सम्मिलित हो जाएं। उनकी वहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार उनकी वहाँ पर आसन आरक्षित है, सीट्स आर रिजर्व्ड। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में ये स्पष्ट झलक मिल जाती है। सीट्स बनी हुई है, आरक्षित है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप लोग और हम लोग उस पद पर थोड़ा सा भी चलने की चाह भी रखें, थोड़ा सा प्रयत्न करें, तो हमारी सीट, हमारा आसन वहाँ पहले ही आरक्षित हो जाएगा। भाई बहनों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए जीवन है, उसके लिए वही साध चाहिए, वही साधना चाहिए। श्री कृष्ण के, श्री राधिका जी के पथ का आलोक चाहिए, और ये आलोक रेखा चिरंतर बनी रही, बस ये चाहिए। आगत्य त्वरितं तमत्त विघ्ने मां दीनमानंदय, कदा कदिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अभी भी भाई बहन ये स्तोत्र बोल कर चुके हैं। कदा कदिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्री राधिका जी, अपनी कृपा का अधिकारी मुझे कब बनाओगी, कब मेरे पर ऐसी कृपा दृष्टि डालोगी कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाए और तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त हो जाए, श्री कृष्ण का अनुराग प्राप्त हो जाए। आगत्य त्वरितं त्वमत्र विपिनी मां दीनमान। मैं बहुत दीन हो रहा हूँ, मैं बहुत कातर हो रहा हूँ, मेरा मन संसार में लगना बंद हो गया है, ऐसी कृपा कर दो। आगत्य त्वरितं, त्वरितं तुरंत, इसी क्षण तत्क्षण मेरी दयनों का, मेरी दृष्टि का विषय बन जाओ। ये आज का प्रसंग हमने श्री राधाष्टमी की पूर्व संध्या के दृष्टि से किया है। हम भाई बहनों की रात की सफलता इसी बात में है कि हम उनकी प्रतीक्षा करें, अनवरत प्रतीक्षा, अविरल प्रतीक्षा करें। कम से कम कल दोपहर 12 बजे तक करें। मन से की गई प्रतीक्षा बहुत वास्तविक। उत्सव होने अच्छी बात है, सत्संग अच्छी बात है। अच्छी बात इसीलिए कि सत्संग से हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, हमारा मन वहाँ लगता है। हमने अपने तन को लगाया, हम अपने शरीर को लगाया, तो हमारा मन भी वहाँ लगे, इसीलिए सत्संग है। सत्संग का वास्तविक लाभ, सत्संग श्रवण करना, एक दूसरे की प्रशंसा करना पर्याप्त तो नहीं है, वहाँ पहुँचना है, मन की वहाँ पहुँच हो जाए, फिर तो सदा सदा के लिए वहीं के हम स्थायी सदस्य बन जाएंगे। उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन का प्रयत्न, अपने जीवन का समय यापन करना चाहिए। आज का प्रसंग हम यहाँ समाप्त कर देते हैं।